तो नाज़रीन आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये सीढ़ियाँ हैं, इस सीढ़ियों के ज़रिए से अब यहाँ पर मैं चढ़ रहा हूँ। सीढ़ियों की कंडीशन भी देख सकते हैं और ये दरवाज़े उनकी भी कंडीशन देख सकते हैं। आइए अब ये जो ऑफ़िस है यहाँ पर इस स्कूल का, जहाँ पर प्रिंसिपल बैठते हैं, तो उस ऑफ़िस का जायज़ा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ चेयर्स रखी हुई है और ये दीवारों का हाल है और ये स्लैब है उसका, और स्लैब का भी देख सकते हैं कि किस तरह से कंडीशन है। और अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो दीवारों का कलर वगैरह नहीं किया गया है, क्या इसके लिए गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं आया था? गवर्नमेंट से पैसा पीछे जो है तो अल्पसंख्यक संस्थाओं के लिए जो है तो जो यहाँ की ज़रूरत है, ज़रूरतें पूरे करने के लिए साल को 2 लाख रुपए जो है तो दिए जाते थे। तो ऐसा ही हर संस्था के समझना कॉलेज ने भी जो है यहाँ पर जो है तो 10 लाख रुपए 5 साल में उठाया। इसके बाद में हाई स्कूल ने भी 10 लाख रुपए जो है तो पैसे उठाया। उसके बाद में जितने भी स्कूल चलते हमारे, हर किसी को 10 लाख रुपए जो है यहाँ पर गवर्नमेंट से मिले हैं, वो जो है तो यहाँ पे जो सुविधा पहुँचाने के लिए। और कुछ पैसे जो है और भी मिलते थे, लेकिन वो सारे पैसे जो है तो एक ही आदमी जो है तो उसका इस्तेमाल करता, सारे पैसे उन्हें ही खाया पूरे के। वो 10 लाख का जो है तो मुख्याध्यापक जो है तो वो हिसाब दे सकते हैं। प्रिंसिपल को आप पूछ सकते हैं कि भाई 10 लाख रुपए जो है तो आपको जो है तो 5 साल के अंदर मिले, आपने जो है तो क्या क्या किया, ये पूछ भी सकते हैं उनको कि बताओ उसका क्या हिसाब है। वो हिसाब नहीं बता सकते। अच्छा, जैसा कि अभी आपने कहा कि प्रिंसिपल उसका हिसाब नहीं दे सकते, तो उसके पीछे वजह बता सकते हैं क्या, उनके ऊपर क्या प्रेशर है? वजह बता सकते हैं कि अगर देखिए हमने तो क्या, इस संस्था का खाता है, संस्था का खाता नंबर 94 है। ये संस्था का खाता जो है तो ये संस्था चलाती। ये हेडमास्टरों ने क्या किया कि उनको जो भी पैसा आया, वो पैसा उन्होंने क्या किया, ये कैसा राजा ने क्या किया कि मेरे संस्था के खाते में इसको ये कर दो, चेक से दे दो। उन्हें अपने खाते में लेकर वो पैसा निकाल लिया। अच्छा, सोसाइटी में कितने लोग हैं आपके, मतलब कितने बॉडी कितनी बनी हुई, कितने लोग? बॉडी जो है तो 11 की बॉडी रहती है हमारी यहाँ की। अच्छा, ये जो पैसे आते हैं 10 लाख जो आए हैं, तो क्या बॉडी में किसी ने उनसे सवाल नहीं किया कि ये पैसे कहाँ हैं और कहाँ पर आपने खर्च किए? ये जब पैसे पूछने का जब सवाल आया, तो जब से हमारा झगड़ा चालू हो गया। जब से जैसा हमने पूछा कि भाई ये पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ऐसे हमारे जो पुराने जो मेंबर थे फहीम सेठ, शुरू में जो है वहाँ पर जो है तो एक एटलस वाले थे बम्बई के, उन्होंने 1 लाख रुपए जो है तो यहाँ 2 लाख रुपए जो है तो बिल्डिंग के लिए दिया था शुरू में 1983-84 के अंदर, जब हम पहला जो है बिल्डिंग बना रहे थे। उसी वक्त वो फहीम सेठ ने उनको पूछा कि भाई 2 लाख रुपए आए, उसका क्या है क्या नहीं, कहाँ लगा रहे क्या करे। तो ये कैसर ने उनको जो है तो निकाल डाला, उनको जो है तो दबाव डालकर जो है तो उनका राजीनामा ले लिया, चलो तुम मेरे को हिसाब। अच्छा, मतलब अगर कोई उनसे हिसाब लेता है, कोई इंक्वायरी करता है, तो उसके ऊपर प्रेशर डाल के उसको निकलवा देते हैं। ऐसे जो है तो उन्होंने आमीन हाजी को भी निकलवा दिया था। ऐसे जो है तो जो हमारे पहले 11 लोग थे पहले स्टार्ट में जिन्होंने चालू किया था, उसमें सिर्फ अकेला कैसर आज़ाद था और बाकी सब हमारे बाहर की शहरी थे पूरे, जो कोई किसी का रिश्तेदार नहीं था, कोई किसी का भाई नहीं था, कोई किसी का साला बहू नहीं था। जब ये स्कूल को ज़रूरत थी तो तब वो अकेला था और हम बाकी 10 लोग उसके साथ थे। जब इसको जो है ये यहाँ पर जो है तो नौकरी लगने लगी और जो है तो भर्ती होने लगी और जो है तो सब यहाँ पर जो है तो अनुदान आने लगा, सारा पैसा आने लगा, उस दिन से उन्हें हमारे साथ कुछ लोगों के साथ जाकर जो है तो किसी को बहकाना, इसके बुराई उसके पास करना, उसकी बुराई इसके पास करना, हमारे दिलों में ख़राब कर जो है तो एक एक को जो है तो निकालने की कोशिश किया। पहले जो है तो हमारे जो है तो फहीम सेठ को निकाल दिया, बाद में हाजी जो है तो यहाँ पर आमीन साहब को निकाल दिया। उसके बाद में हमारे वो जो है तो बागवान है कदीर बागवान, उनको निकाल दिया। ऐसे निकाल कर फिर अपने घर के बीवी को लगा लिया, बीवी को डाल दिया। उसके बाद में जो है तो घर की बहन को डाल दिया, बहनोई को डाल दिया। ऐसे सारे रिश्तेदार को डालकर उसमें अब हम 4 लोग हैं। 2 लोग हमारे जो है तो जिनका इंतकाल होगा, हाजी इब्राहिम कच्ची। अच्छा, लेकिन एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि वो जिसे चाहते हैं निकाल देते हैं, तो क्या ये हक उनको है, वो निकाल सकते हैं? मतलब नहीं निकाल सकते बोल के तो अभी झगड़ा चल रहा है। उन्हें तो हमको भी निकाल दिया था। क्या है, उन्होंने जो है तो सब है ना वहाँ पर जो है तो सब सारा जो है तो कारस्तान कर अपने घर के लोग बिठाकर हमारे साथ जो है तो एक विश्वासघात किया गया है, गद्दारी की गई। हमने उन पर भरोसा किया और भरोसे के अंदर हमको धोखा हुआ है और विश्वासघात हुआ है। और विश्वासघात के तहत जब हमको मालूम पड़ा कि ये ऐसा चल रहा है, तो जब हमने बॉडी का पूरा डॉक्यूमेंट देखने की कोशिश की, तो उसमें जब समझ में आया हमको इनकी गद्दारी। गद्दारी कौन सी थी, बता सकते हैं आप? गद्दारी ये कि भाई 42 लोगों ने हमने जो है साथ में लेकर ये जो है तो स्कूल चालू किया था, संस्था चालू किया था।
ये इसने गद्दारी कर कर क्या कि हम बोलते थे कि भाई चलो ठीक है, एक अच्छा काम चल रहा है, काहे को फजूल जो है तो उसमें दखल देना। हम हमारे कारोबार में दूसरे कामों में जो है तो बिजी रहते थे, और हम बोलते थे कि चलो एक तालीमी इदारा चल रहा है, काहे को बार बार वहाँ जाना, काहे को पूछना। लेकिन ये नहीं पूछने का और नहीं देखने का जो है तो इन्होंने हमने इन पर भरोसा किया और विश्वास किया, इन्होंने हमारा विश्वासघात किया, और ये सारे लोगों को जो है तो अच्छे लोगों को एक संस्था से निकालने की कोशिश। चलिए क्लासरूम भी बता दे तो बेहतर होगा, ताकि क्लासरूम भी देख लें। जो सरपरस्त हजरात हैं उनके सामने भी क्लासरूम की कंडीशन आ जाए कि किस तरह से क्लासरूम यहाँ पर बने हुए। अच्छा, ये दरवाजे का हाल है, और यहाँ पर देख सकते हैं बच्चियाँ बैठी हुई हैं। ये बेंचेस का हाल देख सकते हैं न कि बेंच किस तरह से है। अच्छा, ये कौन सी क्लास है बेटा? 11th A। अच्छा, 11th क्लास है। 12th A। माशाल्लाह, दीवारों की भी कंडीशन देख सकते हैं आपके, दीवारें किस तरह से हैं, यहाँ पर कोई प्लास्टर नहीं है, और ये 12th क्लास है। अच्छा, साइंस, माशाल्लाह ये साइंस क्लास है, और यहाँ पर होना क्या चाहिए था, किस तरह से होना चाहिए था, ये साइंस क्लास चल रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से तालीमी निज़ाम चल रहा है। अब ये देखिए, वहाँ पर एक बैनर जो लगा हुआ है वो बैनर है, और ये जो बेंचेस है, ये बेंचेस की कंडीशन भी देख सकते हैं। सर जी, ये बेंचेस की तरफ लीजिए ज़रा। यहाँ पर जो बॉयज़ बैठे हुए हैं, ये बॉयज़ के बेंचेस देखिए, ऐसा लग रहा है कोई बंगाल से लाया है, कोई कर्नाटक से लाया है। सिल्लोड के फर्नीचर पे बहुत अच्छे बेंचेस मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ख़रीदा गया नहीं है शायद। ये सब लोकल क्वालिटी यानी डोंगरगांव से लाए हुए दिख रहे हैं। पता नहीं कहाँ लेकर जा रहे हैं। स्कूल का एक जो निज़ाम होता है वो निज़ाम यहाँ पर नहीं दिख रहा है। कैमरामैन इधर भी कर सकते हैं आप कि ये विंडो बता सकते हैं कि विंडो तो किस तरह से लगी हुई है। विंडो की जो जाली है वो जाली से ऐसा ही लग रहा है कि डोंगरगांव की कोई स्कूल है। ये सिल्लोड शहर जहाँ पे मंत्री महोदय रहते हैं, ये वहाँ की स्कूल नहीं है। और काफ़ी इन्हें फ़ंड्स आ रहा है, लेकिन फ़ंड कहाँ पर जा रहा है क्या पता। और जैसा कि आपको पता है कि खिचड़ी के नाम पर बहुत लड़ा जा रहा है, तो पता नहीं ये खिचड़ी क्या है। हम भी उनसे बातचीत करके कोई ना कोई खिचड़ी निकाल लेंगे इंशाल्लाह। तो आइए, यहाँ पर सर हमने आपको थोड़ा डिस्टर्ब किया, इसके लिए सॉरी भी चाहते हैं। सर, आपका नाम? सैयद हुसैन अली। सैयद हुसैन अली। सर जी, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं यहाँ पर? मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। अच्छा, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। सर, आपको पूरी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? जी जी, माशाल्लाह, अच्छे से पढ़ा लेते हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी किस्म की डिफ़िकल्टी कि बच्चों को समझाने के लिए वो चीज़ें होना चाहिए और वो चीज़ें यहाँ पर मौजूद नहीं है? माशाल्लाह माशाल्लाह, अवेलेबल है सब। अवेलेबल है। ऐसा तो नहीं है कि किसी डर की वजह से जो है तो आप कुछ बोल नहीं पाए? डर किस बात का है कि आपको अगर निकाल दिया जाएगा, आप अगर हकीकत बताएंगे तो? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप बच्चों के फ्यूचर को देखकर बात करें, आप आपके फ्यूचर को देखकर ना करें। जी जी, मैं बच्चों के फ्यूचर को देखकर ही बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी चीज़ें होना चाहिए वो अवेलेबल है माशाल्लाह से। अच्छा, और अभी कुछ होना चाहिए या काफ़ी है? नहीं, इम्प्रूवमेंट हो सकता है ना, बहुत सारी, मतलब जितना ज़्यादा करें अच्छा ही रहेगा। अच्छा, तो मैं जानना चाहूँगा केमिस्ट्री के लिए आपके लिए कौन सी और चीज़ें चाहिए इम्प्रूवमेंट के लिए? इम्प्रूवमेंट के लिए क्या है, प्रोजेक्टर वगैरह हो सकते हैं और कंप्यूटर हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, जैसे आपसे सब्जेक्ट के हिसाब से जो मतलब बच्चों के मुस्तकबिल को और रोशन कर सकते हैं। तो प्रोजेक्टर, कंप्यूटर लैब वगैरह इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आपकी बात जब पहुंचेंगी वहाँ पर तो हो सकता है इंशाल्लाह इस पे भी कोई कार्रवाई हो जाए और बच्चों के लिए जो है तो वो चीज़ें मंगाई जाए। शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बैनर लगा हुआ है जो तंबाकू मुक्त शाड़ा यहाँ पर लिखा हुआ है, धूम्रपान निषेध लिखा हुआ है। और अब यहाँ का वो देख सकते हैं कि सिस्टम किस तरह से, इसी के ऊपर जो है तो दाखिले जारी है ये बोर्ड भी लगाया गया है। हालांकि होना ये चाहिए था कि दोनों को अलग अलग के, पढ़ने वाला इसको भी पढ़ ले और पढ़ने वाला इसको भी पढ़ ले। तो आप यहाँ की सोच भी देख सकते हैं कि किस तरह की सोच से चल रहा है कि एक चीज़ लगाई गई है लेकिन दूसरी चीज़ छुपा दी गई है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे जाहिर करने के लिए आए कि जो चीज़ छुपाई जा रही है वो आपके सामने आए। तो आइए अब यहाँ पर भी देखते हैं, इस क्लास का दरवाज़ा भी खुला है और यहाँ के बेंचेस, और अच्छा यहाँ पर नीचे जो फ़र्श है वो आपको बताते हैं हम आपकी किस तरह से साफ़ सफाई भी है और आप नज़ारा कर सकते हैं। हाँ, ये देखिए यहाँ पर ये टीचर का जो है तो डेस्क है जहाँ पर वो अपनी किताबें रखकर पढ़ाते ये देखिए ये किस तरह से है माशाल्लाह। और आप देख सकते हैं साइड का जो कोने हैं, इसके साइड की बनावट है, ये दीवारें देखिए, और यहाँ पर ये देखिए कचरा, और ये बकेट क्या कर रही है, ये बकेट में भी देखते क्या है,
ये बकेट। और ये बोर्ड देखिए ये कहाँ रखा हुआ है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर साइंस जूनियर कॉलेज सिल्लोड। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सी चीज़ें, देखिए यहाँ पर माउस है और जो है तो मतलब जिस तरह से सिखाया जाता है साइंस में वो तमाम चीज़ें यहाँ पर है। और कहाँ रखा गया है आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बच्चों के मतलब जो चीज़ें हैं सीखने की उनका भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है, मुस्तकबिल का ख्याल किस तरह से रखा जाएगा। अब ये देखिए नीचे का नज़ारा करा रहे हैं आपको, ये यहाँ पर टाइल्स नहीं है और बेंचेस तो हमने आपको बताया है। अब ये यहाँ पर भी गंदगी देख सकते हैं कि किस तरह से गंदगी पड़ी हुई है, कोई सफाई का निज़ाम नहीं है। ये देखिए कोने में यहाँ पर तो बाकायदा घान जमाई हुई है, कचरा जमाया हुआ है। ये देखिए अल्लाह अकबर, ये देखिए ये सामने यहाँ पर ये बेंचेस, ये कचरा तो कितना, ये बैनर भी एक बोर्ड बनकर पड़ा है यहाँ पर जो साइंस के बच्चों को काम आ सकता है। और यहाँ पर देखिए किस तरह कंडीशन में पड़ा हुआ है। तो नाज़रीन देख रहे हैं आप कि किस तरह से मौलाना मोहम्मद अली जौहर उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर साइंस कॉलेज का क्या हाल है जो सिल्लोड में मौजूद है। अब ये देखिए दूसरी कौन सी क्लास है और क्लासों के नाम भी यहाँ पर लिखे हुए नहीं हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हॉल नंबर 5 लिखा गया है और अब यहाँ पर इस हॉल का नाम तो कुछ भी नहीं है। और आप देख रहे हैं दीवार की कंडीशन क्या है। यहाँ पर ये बेंचेस देखिए, यहाँ पर ये टाइल्स नहीं है। अब यहाँ पर जा रहे हैं, एंटर हो रहे हैं इस हॉल में, तो इस हॉल की भी कंडीशन देखिए क्या है। अब ये बैनर देखिए, जैसे कि हमने कहा पहले भी, जहाँ पर बच्चियाँ पढ़ रही थी उस वहाँ का भी बैनर देखिए, अब यहाँ का भी बैनर देख लीजिए क्या कंडीशन है। वो निकला हुआ, मतलब वो लगाने की भी फुर्सत नहीं है और देखने की फुर्सत नहीं है कि क्या हो रहा है। बस ज़िम्मेदार बनकर बैठे और पता नहीं कि ज़िम्मेदार किस वजह से बने हैं, क्या मकसद है, वजह क्या है। बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है या क्या है, ये उनका मकसद सिर्फ कमाई है या क्या है, या सिर्फ अपने बैंक अकाउंट को भरना है और अपनी बिल्डिंगें और अपनी इमारतें जो भी है XYZ उनसे भी पूछा जाएगा कि इस तरह से क्यों हाल है। उनके पास भी जाएंगे, सवाल करेंगे। अब ये देख यहाँ पर ये देखिए ये बेंच टूटा हुआ है और इसकी क्या कंडीशन है आप देख सकते हैं। और बेंच भी देखिए एक लेवल के नहीं है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो बड़े अजीब और गरीब कंडीशन यहाँ पर चल रही है। अब गवर्नमेंट के जो अधिकारी है इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए तालीमी मैदान से, तो वो उनसे गुजारिश है कि वो चेकिंग करे, इस तरह से यहाँ पर आए देखें। हॉल नंबर 3 में अब हम इंटर हो रहे हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पर सर भी पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह। डस्टर रखा हुआ है और जो स्टिक रखी हुई है उसका हाल देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या कंडीशन है। साइड में टूटा हुआ है, उनका ही टूटा हुआ है तो बच्चों का क्या कंडीशन होंगे। आइए पीछे नज़ारा करते हैं। यहाँ पर अब यहीं पर देखें, यहाँ पर एक बेंच रखे हुए हैं, 2 बेंच, और बेंचों की कंडीशन क्या है। और इसी क्लास में बच्चे भी तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ पे गंदगी और यहाँ पे घान, यहाँ पे कचरा, देखिए वाह माशाल्लाह क्या सोसाइटी का निज़ाम चल रहा है, बढ़िया। और बेंच भी देख सकते हैं, शायद बच्चों के फ्यूचर को तोड़ा जा रहा है यहाँ पर, जहाँ पर बेंच की डिसिप्लिन नहीं है, क्लासों की सफाई नहीं है। और वहीं पर अब यहाँ पर विंडोज़ देखिए, विंडोज़ किस तरह से टूटी हुई है, मतलब यहाँ पर कोई तवज्जो ही नहीं है। तो अगर यहाँ पर दीवारों पर तवज्जो नहीं है तो समझ भी नहीं आ रहा कि बच्चों की पढ़ाई पर किस तरह से तवज्जो होगी। अभी कॉरिडोर का मंज़र है ना, कॉरिडोर में देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कोई टाइल्स लगाई गई नहीं है। यहाँ पर खिड़कियों का नज़ारा देख सकते हैं, खिड़कियाँ किस तरह से हैं। अच्छा, यहाँ पर पानी पीने के लिए है या हाँ पीने के लिए। और भी यहाँ पर क्या हाल है, ये पानी पीने की जगह है। और यहाँ पर सफाई देख सकते हैं आप, सफाई किस तरह से रखी गई है। और यहाँ पर साइड में वैसे बेंच बैठने के लिए रखा गया है माशाल्लाह, लेकिन सफाई का देखिए सफाई किस तरह से है, सफाई का कोई ख्याल नहीं। और सफाई इसी वजह से नहीं है कि यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है शायद, कि यहाँ पर आकर देखे, चेक करें कि यहाँ पर क्या कंडीशन है,
ये नज़ारा यहाँ का है, बता रहे हैं आपको। और ये एक जो यहाँ पर रखी हुई है, नहीं मालूम वो किस काम के लिए यहाँ पर रखी गई है, कौन सा यूज़ किया जा रहा है, किस लिए यूज़ किया जा रहा है। नाज़रीन, ऊपर जाने की सीढ़ियाँ है, आइए उस पर चढ़ रहे हैं और आपको सीढ़ियाँ भी बता रहे हैं कि किस तरह की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और किस तरह का हाल है। अब यहाँ पर खुली क्रमांक 5 लिखा गया है ऊपर, वहाँ पर हम इंटर हुए हैं। यहाँ पर एक क्लासों का हाल और एक कचरा यहाँ पर है लेकिन अभी तक खाली नहीं किया गया। कचरे का डब्बा यहाँ पर है, उसमें कचरा भी है लेकिन खाली नहीं किया गया, पता नहीं कब खाली किया जाएगा। और ये बेंच देखिए, बेंच के ऊपर का जो फाली है, ऊपर की फाली ही नहीं है, यहाँ पर गायब है। अब बेंच भी देखिए किस तरह से अलग अलग रखे गए। ये बेंच टूटा हुआ है, कहीं बच्चे को लग जाए, कुछ हो जाए। ये बेंच है और यहाँ पर कचरा भी देख सकते हैं आप, कचरा भी यहाँ पर हर बेंच के नीचे मौजूद है। ये यहाँ पर भी देख लेते हैं। यहाँ अब इस हॉल का भी नज़ारा देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए कूड़ादान, कचरादान जो है यहाँ पर भी है और उसको भी अभी खाली नहीं किया गया। और ये बेंचेस है, बेंचेस हर क्लास में बेंचेस का हाल आपको बता रहे हैं, तो आप कमेंट भी ज़रूर करें कि ये बेंचेस का हाल क्यों इस तरह से है। क्योंकि जो पैसा आ रहा है इन्हें, तो वो पैसा स्कूल और बच्चों से जो रिलेटेड चीज़ें हैं उस पर खर्च करने के लिए आ रहा है। और यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ये देखिए यहाँ पर अभी कूड़ेदान में कूड़ा पड़ा हुआ है, कूड़ादान अभी खाली नहीं किया गया। और ये बेंचेस का नज़ारा हम बार बार बता रहे हैं इसलिए कि ये बेंच जो है तो बच्चों से काफ़ी जुड़े होते हैं, करीब होते हैं। बच्चे इन्हीं पर आकर बैठकर इल्म हासिल करते हैं और उसी के लिए उन्हें पैसा दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ की कंडीशन देख सकते हैं आप क्या हो रहा है। अच्छा, तो आइए इधर, यहाँ पर एक पानी का टैंक भी रखा गया है। ये वाटर कूलर है, वाटर कूलर का तो कोई यूज़ नहीं दिख रहा है और बहुत ही खस्ता हालत दिख रही है यहाँ पर। यहाँ पे देखिए किसी काम में यूज़ आने वाली चीज़ें, और मुझको लगता है ये शायद हाँ, ये सैनिटाइज़र का स्टैंड है, तो यहाँ पर रखा गया है। वो सामने होना चाहिए था, वो यहाँ पर रखा गया है, वही नज़र आए। पर क्लास में, पूरी क्लासों में टाइल्स का ही मसला है, टाइल्स नहीं है, ये कॉमन प्रॉब्लम है। और दूसरा, कचरा तो किसी क्लास में ज़्यादा है, किसी क्लास में कम है, और कहीं पर कचरा भी है और कूड़ेदान में भी कचरा पड़ा हुआ है, सफाई नहीं। बायोलॉजी लैब, बायोलॉजी लैब, घर की प्रॉपर्टी नहीं है। बायोलॉजी लैब। यहाँ पर देखिए कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर आई, ये देखते हैं। ये बायोलॉजी लैब है यहाँ पर। अब नाज़रीन, ये इस लैब में हम जा रहे हैं लेकिन लेबोरेटरी दिख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ, लेकिन अब वो उसके ऊपर क्या लिखा है वो समझ भी नहीं आ रहा है, वो क्योंकि वो आप भी ने देखा भी है। और ये हाल है देखिए ये लैब का, किस तरह से यहाँ पर कचरा है, घान है और किस तरह की सफाई है आप देख सकते हैं। डस्टर भी यहाँ पर रखा हुआ है और ये यहाँ की कंडीशन भी देखिए आप, अल्लाह अकबर, वाह। यहाँ पर किसी ने डिज़ाइन भी बना हुआ है, मतलब डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पर धूल इतनी लगी हुई कि वो आसानी से बना चुका है। और देख सकते हैं आप कार्टून किस तरह से इस्माइल कर रहे हैं, या वो किस पर हंस रहे हैं ये मैं नहीं बता सकता। वो आप इमेजिन कीजिए कि वो सोसाइटी पर हंस रहे हैं, या सरपरस्त हजरात पर हंस रहे हैं, या बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर हंस रहे हैं। ये कार्टून से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर एक स्टार भी बना हुआ है, अब वो स्टार किस तरफ ले जा रहा है, या तरक्की की तरफ, या जो है तो पीछे की तरफ, आप देख सकते। अब ये यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हाल है, कोई सफाई नहीं है। अच्छा, अगर ये स्टोर रूम भी है तो इसकी सफाई होना चाहिए था। ये एक मेरी तरफ से मैं बता रहा हूँ कि स्टोर रूम तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक मैं बात बता रहा हूँ कि अगर स्टोर रूम भी रहता तो इसकी उन्होंने साफ़ सफाई करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए द फादर ऑफ केमिस्ट्री, और उनका फ़ोटो देख सकते हैं आप, यहाँ पर रखा हुआ है। और यहाँ पर वो कुछ प्रैक्टिकल के लिए यूज़ की जाने वाली चीज़ यहाँ पर मौजूद है। और ये करीब से बता रहा हूँ आपको, ये हाल है इस अलमारी का। अब देखते जाए कि क्या हाल है। अब ये जो बैठने के लिए जो स्टील वाले जो टेबल होते हैं उसका हाल देखिए, ये कंडीशन देखिए, यहाँ पर ये चीज़ें रखी हुई है और किस तरह से धूल खाकर पड़ी है, किस तरह से गंदगी है यहाँ पर। ये पूरा नज़ारा आप कर सकते हैं। अल्लाह अकबर, यहाँ पर तो एक जंग खा चुका है ये। वाह, अल्लाह अकबर। अब यहाँ पर ये देखिए, ये
ये टेबल यहाँ पर क्या सिखाया जाता है, कौन सा प्रैक्टिकल कराया जाता है, कोई सफाई नहीं है। यहाँ पर ये किताबें भी है, यहाँ पर ये टेबल का हाल, यहाँ पर ये चीज़ें ये देख सकते हैं आप। और ये स्कूल है सिल्लोड शहर का, मौलाना मोहम्मद अली जौहर उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर साइंस कॉलेज। अब यहाँ पर गंदगी देख सकते हैं, गंदगी का नज़ारा भी तो हर क्लास में मैंने आपको बताया हूँ, और इस लैब में भी मैं आपको बता रहा हूँ। और क्या हाल है देखिए, ये स्टील का जो है ना, ये नहीं लग रहा है कि स्टील का है या किस चीज़ का है। वाह, कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं यहाँ पे, इसमें गंदगी यहाँ पर लगी हुई है। ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ें कैसी पड़ी हुई, जैसे नाकारा चीज़ें हैं, और जैसे हमारे स्टोर रूम में भंगार जो पड़ा हुआ था उस तरह से यहाँ पर भंगार की तरह उसे रख दिया गया है। कोई तवज्जो नहीं, कोई ये हाल है। ये देखिए यहाँ का, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप। अच्छा, तो नाज़रीन एक बात ये भी बता दें कि यहाँ पर दरवाजे भी नहीं, इस हॉल का भी दरवाज़ा नहीं है। फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी इस क्लास को भी दरवाज़ा नहीं है, और इस क्लास का भी दरवाज़ा नहीं है, और यहाँ पर भी एक दरवाज़ा है और एक दरवाज़ा नहीं है। तो ये हाल यहाँ के क्लासों का भी है। ये आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी बता चुका हूँ, और यहाँ का भी दरवाज़ा नहीं है।